देखिए बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे चालक, अचालक और अर्धचालक क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहली बात, चालक क्या होता है। ये एक चालक है। क्या है ये? तो इसमें आवेश का प्रवाह आसानी के साथ हो रहा है। मतलब हम इसमें बिजली का करंट लगाना है तो इसमें करंट जा रहा है। जब करंट जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? चालक। और जिसमें करंट नहीं जाता तो उसे हम क्या बोलते हैं? अचालक। और जिसमें ना के बराबर करंट जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अर्धचालक। तो चालक, अचालक और अर्धचालक। तो चालक किसे कहते हैं? पहला पॉइंट है हमारा चालक। पहला कौन सा? चालक। चालक किसे कहते हैं? चालक। देखिए, जिसमें आवेश का प्रवाह आसानी के साथ हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। जिसमें आवेश का प्रवाह, आवेश का प्रवाह आसानी के साथ हो जाता है, आसानी से साथ हो जाता है। चालक किसे कहते हैं? जिसमें आवेश का प्रवाह आसानी के साथ हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। ये क्या है हमारा? चालक। पहला पॉइंट पढ़ा दिया हमने, ये वाला। अब कौन सा पढ़ाना है? ये दूसरा। देखिए, चालक जिसमें आवेश का प्रवाह या विद्युत धारा का प्रवाह आसानी के साथ हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। जैसे एक लाइट का करंट हम किसी पात्र में लगाना है तो लाइट का करंट उसमें चला जाता है तो वो क्या है? चालक है। और चालक जिसमें आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं होता, दूसरा क्या है? अचालक। दूसरा क्या है? अचालक। जिसमें आवेश का प्रवाह, जिसमें आवेश या विद्युत धारा, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, जिसमें आवेश या विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अचालक कहते हैं। तो देखिए, चालक जिसमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? चालक। तो इसका फॉर एग्जाम्पल क्या है? इसका फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, जस्ता, लोहा, एल्यूमिनियम। इसका उदाहरण मान लेते हैं हम लकड़ी, प्लास्टिक, जिसमें आवेश का प्रवाह या विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? अचालक कहते हैं। देखिए, सूखी लकड़ी होती है तो उसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता, और गीली लकड़ी होती है तो उसमें आवेश का प्रवाह हो जाता है, वो अर्धचालक बन जाती है। तीसरा है अर्धचालक। ये पहला हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा क्या है हमारा? अर्धचालक। जिसमें आवेश का प्रवाह या विद्युत धारा का प्रवाह, जिसमें आवेश या विद्युत धारा, बात एक ही है, विद्युत धारा का प्रवाह बहुत ही कम होता है, जिसमें आवेश या विद्युत धारा का प्रवाह बहुत ही कम होता है उसे हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक। देखिए, जिसमें आवेश का प्रवाह आवेश या विद्युत धारा का प्रवाह आसानी के साथ हो जाता है, मतलब जिसमें करंट चला जाता है उसे हम पात्र को चालक कहते हैं। और जिसमें विद्युत धारा या आवेश का प्रवाह नहीं होता तो उसे हम क्या कहते हैं?
अचालक कहते हैं। और अर्धचालक किसे कहते हैं? जिसमें आवेश का प्रवाह बहुत ही कम मात्रा में होता है, या विद्युत धारा का प्रवाह बहुत ही कम मात्रा में होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अर्धचालक होते हैं। तो इसके टाइप 3 प्रकार हो गए, एक चालक, एक अचालक और एक अर्धचालक। तो जिसमें करंट चला जा वो चालक, और जिसमें करंट ना जा वो अचालक, और जिसमें करंट की मात्रा बहुत ही कम मात्रा में जाती है उसे क्या कहते हैं? हम अर्धचालक। मैंने समझा दिया। तो ये एक पात्र, इसके पात्र बना देते हैं हम। देखिए पहला पात्र बना दिया हमने जी, इसमें विद्युत धारा है, करंट जा रहा है इसमें, ये है चालक, विद्युत धारा इसमें बह रही है। दूसरा है हमारा ये, धारा नहीं बहती, धारा नहीं जाती, विद्युत धारा, विद्युत धारा नहीं जाती। तीसरा है विद्युत धारा, जिसमें चली जाती है उसे चालक कहते हैं, विद्युत धारा जिसमें नहीं जाती उसे अचालक कहते हैं, और विद्युत धारा की मात्रा जिसमें बहुत ही कम जाती है, मतलब न्यून मात्रा में जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। ये चालक, ये अचालक, और ये अर्धचालक। ये उतार लो। देखिए अब पढ़ाना है हमें विद्युत धारिता किसे कहते हैं। तो विद्युत धारिता कहते हैं किसी चालक को दिया गया आवेश तथा विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। विद्युत धारिता को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। किसी चालक को दिया गया आवेश, कोई चालक है ये, तो हमने इसे क्या दे दिया? आवेश दे दिया। तो इसके कार्य में हो रही है विभव में वृद्धि हो रही है, किसमें? विभव में। तो किसी चालक को दिया गया आवेश तथा विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं, मतलब विद्युत धारिता सी। सी क्या? विद्युत धारिता। तो किसी चालक को दिए गए आवेश तथा विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं, और विद्युत धारिता को सी से प्रदर्शित करते हैं। सी बराबर होता है क्यू अपॉन बी। विद्युत धारिता का मात्रक फेरड होता है। क्या होता? फेरड। और कूलम्ब पर वोल्ट भी होता है इसका मात्रक। क्या होता? तो विद्युत धारिता किसी चालक को, किसी चालक को दिया गया आवेश किसी चालक को दिया गया आवेश तथा विभव में होने वाली
विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को अनुपात कहते हैं, रेशियो को, किसे, अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। विद्युत धारिता, विद्युत धारिता को कैसे शो करते हैं, सी से, विद्युत धारिता कहते हैं। तो विद्युत धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन V। C क्या है, C है विद्युत धारिता, विद्युत धारिता। Q क्या है, आवेश, V क्या, विभव। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, देखो सी क्यू विद्युत धारिता इसलिए हमारा सी। अभी हमें इसका मात्रक निकालना है, क्या निकालना, मात्रक। क्यू का आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। नीचे विभव है क्यू के, तो इसका क्या होता है, वोल्ट। तो कूलाम बटे वोल्ट इसका मात्रक हो गया। अतः इसका मात्रक, अभी मैंने बताया क्या होता था, इसका मात्रक फेरड भी होता है, इसका मात्रक और क्या होता है, फेरड। विद्युत धारिता का मात्रक फेरड भी होता है। इसकी बीमा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्या निकालनी है हमें, बीमा। तो बीमा में लगाएंगे हम फॉर्मूला C बराबर Q अपॉन V। तो Q क्या हमारा, आवेश, V क्या है, वोल्ट। तो B बराबर क्या होता है, W अपॉन Q। Q क्या है, आवेश, B होता है W अपॉन Q। देखिए इसकी मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन W। तो Q की बीमा होती है एम्पेयर सेकंड, तो A स्क्वायर T स्क्वायर। कार्य की क्या होती है, ML स्क्वायर T -2। तो अभी से इधर लिख दो, इधर लिख दो, M की पावर -1 और L की पावर देखो 2 हो गई है, ऊपर जाके माइनस के, T की पावर प्लस के 4 हो जाएगी, और A की पावर कितनी है, 2। जो घात नीचे प्लस में होती है वो ऊपर किस चीज़ में हो जाती है, माइनस में। जो माइनस में होती है वो ऊपर प्लस में, तो ये बीमा। तो किसी चालक को दिया गया आवेश तथा विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। विद्युत धारिता को C से प्रदर्शित करते हैं। C बराबर होता है Q अपॉन V। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, फेरड होता है इसका, अतः इसका मात्रक कूलम्ब बटे वोल्ट भी होता है, इसकी बीमा। Q अपॉन B क्या होता है, B बराबर W अपॉन Q होता है, कितना होता है, B बराबर W अपॉन Q। तो B की वैल्यू W अपॉन Q रख दी, ये Q कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, तो Q स्क्वायर हो जाएगा, नीचे W। Q का होता है एम्पियर सेकंड, आवेश का क्या होता है, ये आवेश है ना Q, आवेश। तो इसका मात्रक होता है एम्पियर सेकंड, तो इसका स्क्वायर है तो A का स्क्वायर और T का स्क्वायर, इस पे का स्क्वायर है तो एम्पियर सेकंड का स्क्वायर कर दिया। कार्य बल, बल की बीमा होती है ML स्क्वायर T माइनस के 2। M ऊपर जाएगा माइनस में आ जाएगी घात, ये नीचे प्लस में तो ऊपर माइनस में आ जाएगी घात, ये नीचे माइनस में तो ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा, 2 ये है, 2 ये कितना हो गया, 4, A स्क्वायर ऐसे आ गया, ये इसकी बीमा।